सो ये है गेट 2004 क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सी एडिशन परफॉर्म करने से ओवरफ्लो होगा। सो सबसे पहले तो आपको गिवन है 4 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अगर आपका जो एडिशन करने के बाद आंसर आ रहा है वो 4 बिट्स में नहीं सेव हो पा रहा, यानी कि उसे 5 बिट्स चाहिए तो ओवरफ्लो होगा। सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि 4 बिट्स से कौन से नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो 4 बिट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 2 2 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी कि -8 से लेके 7 तक। तो जो सबसे छोटा नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट्स में वो है -8, और जो सबसे बड़ा नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट्स में वो है 7। यानी कि अब अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में आपको गिवन है एक नेगेटिव नंबर बिकॉज उसकी ये पहली बिट 1 है, और एक पॉजिटिव नंबर क्योंकि उसकी पहली बिट 0 है। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अगर आप ऐड करो आंसर में कभी भी ओवरफ्लो नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव नंबर है 8, उसमें आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करो इस रेंज में से तो ओवरफ्लो कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि 8 में अगर आपने 1 ऐड किया, -8 में 1 ऐड किया तो -7, यानी कि वो भी इस रेंज में होगा। और अगर आपने बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर यानी कि 7 भी ऐड कर दिया, -8 + 7, तब भी वो इसी रेंज में आएगा, यानी कि -8 + 7 यहां पे आएगा। ठीक है। अब तो जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ओवरफ्लो कभी भी नहीं होगा, यानी कि यहां पे तो ओवरफ्लो नहीं हो रहा। इस ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रही है। ये आपको गिवन है 1100। इस नंबर की सबसे पहले तो हम देखते हैं जो वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितनी है। सबसे पहली बिट 1 है, यानी कि ये एक नेगेटिव नंबर है। अब उसके बाद जो नंबर है उसका आप ले लो टूज कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये आ जाएगा -4, मतलब कि -4 + -4 वो हो जाएगा -8। मीन्स इस एडिशन को परफॉर्म करने पे जो आंसर आ रहा है वो है -8। अब देखो क्या -8 इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ओवरफ्लो नहीं होगा। तो यहां पे भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा, यहां पे भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा। बचा ऑप्शन नंबर 2, इसमें देखते हैं। आपको गिवन है 011 + 0111। ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों नंबर्स इसी रेंज में कहीं हैं। अब ऐसा पॉसिबल है कि दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पर हम इससे इस पॉइंट से आगे चले जाएं, यानी कि वो अगर यहाँ कहीं आया तो ओवरफ्लो होगा, मतलब वो 4 बिट्स में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। तो ये कितना है? दिस इज 3। ये कितना है? दिस इज 7। 3 + 7 = 10। तो मतलब कि 10 यहां पे कहीं आएगा, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है। सो दिस वन इज योर आंसर। अब आप देखो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो यानी कि 7, उसमें एक और पॉजिटिव ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो होगा, यानी कि यहां से हम थोड़ा सा भी आगे जाएं, यानी कि अगर मैं सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर भी सबसे बड़े पॉजिटिव नंबर में ऐड कर दूं तो इस पॉइंट से तो आगे ही जाएंगे, यानी कि ओवरफ्लो होगा। एक और मेथड है ओवरफ्लो चेक करने का, वो भी हम कर लेते हैं। पहले ऑप्शन के लिए देखते हैं 1100 + 1100। तो यहां पे आप देखो इन्हें अगर हम ऐड करें, आपने देखना है जो ये बिट है इस बिट में कैरी इन क्या है और कैरी आउट क्या है। तो 1100 + 1100, यहां पे जो कैरी इन आया यानी कि
इस बिट से जो कैरी जनरेट हुआ वो है 1, बिकॉज 1 + 1 इज 1 0। अब 1 + 1 + 1 इज 1 1। तो जो कैरी इन था इस बिट के लिए वो है 1, कैरी आउट इस बिट के लिए वो भी है 1। तो इन दोनों का आप XOR ले लो, 1 XOR 1। ये क्या आएगा? दिस इज 0। यानी कि यहां पे ओवरफ्लो नहीं हो रहा। 0 मीन्स नो ओवरफ्लो, 1 मीन्स ओवरफ्लो। तो ये आखिर ऐसा है क्यों, मतलब XOR क्यों ले रहे हैं, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा कि ये मेथड काम कर रहा है। वन प्लस वन इज 1 0, 1 + 1 + 1 इज 1 1, 1 + 1 इज 0 1। यानी कि यहाँ पे इस बिट में जो कैरी इन आया वो है 1। अब कैरी आउट देखो क्या होगा, कैरी आउट आया 0, 0 और 1 का XOR लें तो वो है 1। अब XOR 1 आना मतलब ओवरफ्लो होगा, तो यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2 ओनली। यानी कि किन किन ऑप्शंस में ओवरफ्लो हो रहा है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में। यही मेथड आप इसमें भी वेरीफाई कर सकते हो, वहां पे ओवरफ्लो नहीं शो होगा। यानी कि सी इन और सी आउट इस बिट के लिए आएगा 0, इनका XOR आएगा 0। 0 आने का मतलब नो ओवरफ्लो। अच्छा, एक चीज रह गई, ये रेंज मुझे कैसे पता लगी? तो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जो रेंज है वो है 2 पावर n-1 से लेके -2 पावर n-1 से लेके 2 पावर n-1 -1। यानी कि n-1, n इस केस में है 4, तो n-1 है 3। यानी कि 2 पावर 3 से लेके 2 पावर 3 -1, ये है -8 से लेके 7 तक। यही यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप समझना चाहते हो कैसे आया, मैंने सब कुछ थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स।